बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। ये देखें, ये सवाल आता है 2 नंबर का। ये 6 टाइम सवाल आया हुआ है पेपर में और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत आसानी के साथ आप बड़ी इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखें, सबसे पहले तो आपको ये पता लगना चाहिए, ये नोट आपने याद रखना है, नोट के सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं जिसको एस से जाहिर किया जाता है, वो होता है माइनस बी ओवर ए। ये एक बात अगर जिस बच्चे को याद है वो इजीली ये सवाल कर लेगा। और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या होते हैं, वो सी ओवर ए होता है। अब ये बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। आपको इसको हल करके इसके दो एक आंसर निकाल के उनको जमा करेंगे या ये डायरेक्ट काम कर दें, एक ही बात है। इसको हल करके, इस इक्वेशन को हल करके इसके दो आंसर निकाल लें, फिर आप उन दोनों रूट्स को प्रोडक्ट करें या इस तरह से कर दें, एक ही बात है। तो इसमें ए क्या है 3 जो एक्स स्क्वायर के साथ पड़ा हुआ है, इसमें बी हमारे पास क्या है -5 और सी क्या है 7। तो आपने सम ऑफ रूट्स निकालना है। देखें, मैं सम ऑफ रूट्स निकालने लगा हूँ। उसका मैंने आपको फार्मूला बताया, एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। माइनस बी क्या है भाई 5, माइनस ऐसे ही आ जाएगा, और ए हमारे पास क्या है 3, तो -5 ओवर 3, ये एक आंसर आ गया। अब आपने प्रोडक्ट निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब वो बड़ा आसान है, वो पी, उसका फार्मूला क्या है सी ओवर ए। व्हाट इज सी 7, व्हाट इज ए 3, तो 7 ओवर 3। ये सिर्फ इतना सा काम करने के यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इसको बड़े ध्यान से करें। इस तरह का एक सवाल लाजमी पेपर में आता है, तो आपने ये अगर सवाल आ जाए तो इसको आपने मिस नहीं करके आना। इसी तरह ये 13 टाइम पेपर में आया। कितनी दफ़ा 13 टाइम। तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो ए हमारे पास क्या आ गया 1, बी हमारे पास क्या आ गया -5 और सी हमारे पास क्या आ गया 3। तो उसने कहा सम एंड प्रोडक्ट्स निकालो, तो आपको पता है एस बराबर है -बी ओवर ए। ये फार्मूला याद होना चाहिए भाई, -बी ओवर ए, ये सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है। बी, अब देखो एक तो ये माइनस पड़ा हुआ है हमारे पास, एक ये बी के साथ भी -5 है, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ओवर ए हमारे पास क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 1 यानी 5 आंसर आ गया। यहाँ पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और फिर प्रोडक्ट आपने निकालना है, वो होता है सी ओवर ए। सी क्या है यहाँ पर 3, ये आपके पास सी है। ए क्या है आपके पास 1, तो 3 ओवर 1 3। तो जब आपने ये 2 आंसर निकाल दिया तो यहाँ पूरे 2 नंबर आप ले लेंगे। तो इतने आसान सवाल है, शॉर्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th 6th 7th पार्ट, 5th 6th 7th पार्ट वो इस तरह का आता होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10 टाइम आया है, विदाउट सॉल्विंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ गिवन इक्वेशन, इनके रूट्स निकाल लें, रूट्स का सम और प्रोडक्ट। जब ये कहता है ना फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, या ये लफ्ज मिस है, तो इसका मतलब क्या है रूट्स या आंसर्स या जीरोस। आप इस इक्वेशन को हल करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 तरीके होते हैं। एक तरीका है फैक्टराइजेशन का, दूसरा तरीका है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, तीसरा फार्मूले का। आप किसी भी एक मेथड से इसको सॉल्व करेंगे और 2 आंसर निकाल, फिर उन दोनों आंसर्स को आप जमा करेंगे, सम करेंगे, तो वो मांग रहा है। कहता है लेकिन आपने हल नहीं करना, उसे बगैर हल किए निकालने और उन 2 आंसरों का जो प्रोडक्ट है वो निकालें। तो बगैर हल किए तो एक ही तरीका है कि पहले तो ए निकाला जाए, इसका 3 है, बी निकाला जाए 7 है और सी -11 है। तो फिर सम का फार्मूला होता है -b ओवर ए, विच इज माइनस, तो ऐसे ही आ गया। बी आपके पास क्या है 7, ए आपके पास क्या है 3, -7 ओवर 3, ये आपके पास सम आ गया। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है सी ओवर ए। व्हाट इज सी -11 और व्हाट इज ए 3, तो ये क्या हो गया -11 ओवर 3। तो जब आपने 2 चीज़ें निकाल दी तो 2 नंबर आपने हासिल कर लिए। तो ये सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने के लिए
ये आपके पास ये अब 11 टाइम आया भाई। इस सवाल को ज़रा गौर से देखने, 11 टाइम आया। तो बड़ा आसान है, बताएंगे आप। ए क्या है? पी, शाबाश। बी क्या है? माइनस क्यू, ये देखें एक्स के साथ माइनस क्यू पड़ा हुआ है। और सी क्या है? आर। तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है? एस, सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए। माइनस और बी क्या है? अगेन माइनस क्यू। जब दो माइनस इकट्ठे हो जाए तो ब्रैकेट लगा दिया करें। और ए क्या है आपके पास? पी। माइनस माइनस प्लस क्यू ओवर पी। चलो जी, 1 नंबर आपने यहाँ से गेन कर लिया। प्रोडक्ट सी ओवर ए। व्हाट इज सी? आर। व्हाट इज ए? पी। आर ओवर पी। 2 नंबर मिल गए यहाँ पर। कोई मुश्किल तो नहीं है ये काम? चलो जी, ये बड़े आसान सवाल है। इनको मैं प्रैक्टिस के लिए आपको ज़्यादा सारे करवा रहा हूँ, आपको खुद करने चाहिए। ये देखें, ये यहाँ पर आप ए क्या है आपके पास? ए प्लस बी। देखें ए प्लस बी, ये ए इन्वॉल्व हो रहा है, मैं इसको ए डैश से जाहिर कर देता हूँ। बी डैश आपके पास क्या है? माइनस ए। और सी डैश अब आपके पास क्या है? प्लस बी, यानी ये आपके पास आ गया। अब आपने सम निकालना है। सम क्या होता है? माइनस बी ओवर ए। लेकिन अब हम डैश डाल देते हैं ना, बी उसमें भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो व्हाट इज बी डैश? माइनस ए बी डैश है आपके पास। और ए डैश क्या है? ए प्लस बी। तो माइनस माइनस प्लस, ये आपको क्या आंसर देगा? ए ओवर ए प्लस बी। लो जी, 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। प्रोडक्ट पी, वो क्या होगा? सी ओवर ए। कोई मुश्किल तो नहीं लग रही? अब ये क्या आ जाएगा? बी ओवर, इस पर डैश डैश डाल दे, ए प्लस बी। अच्छा, ये डैश इसलिए डाले कि ये ए इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, ए बी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उससे फ़र्क करने के लिए मैंने इनको डैश से ज़ाहिर कर दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि ये ए क्या है। तो यहाँ पर ये निकालने के आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब आप देखें आगे सवाल जो आ रहा है वो 3 टाइम आया पेपर में, हम इसको भी देख लेते हैं। काम यही करना है, विदाउट सॉल्विंग प्रोडक्ट एंड सम निकालना है रूट्स का। तो यहाँ पर ए क्या है? एल प्लस एन। बी क्या है? एम प्लस एन। और सी क्या है? एन माइनस एल। तो आपने क्या निकालना है? सम। बोलो भाई इसका फार्मूला। शाबाश, माइनस बी ओवर ए। तो वो क्या आ जाएगा? माइनस ब्रैकेट लगा के एम प्लस एन ओवर एल प्लस एम। कोई मुश्किल बात है? और प्रोडक्ट वो क्या होता है? सी ओवर ए प्लस सी ओवर ए भाई। तो एन माइनस एल ओवर एल प्लस एम। तो यहाँ तक हमने ये आज जी, तो हम कर रहे थे विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। हम ये वाले सवाल कर रहे थे, तो हम इसी सवालों को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि सम ऑफ रूट्स कैसे निकाल रहे हैं। तो ये देखें, मैंने आपको यहाँ पर हम जब ए लेते हैं तो मैंने बताया था ए 7 है। अब बी देखें, एक्स छोड़ के बाकी सारी चीज़ बी होती है। तो यहाँ हमारे पास बी क्या है? -5 है। शाबाश। और जो जिसके साथ बिल्कुल कोई एक्स वाली वैल्यू नहीं होती, कांस्टेंट टर्म होती है, वो क्या होती है हमारे पास? सी। वो 9n हो जाएगी सारी की सारी। तो हमें क्या निकालना है? सम ऑफ रूट्स। वो एस इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? माइनस बी ओवर ए। शाबाश। तो ये माइनस, तो ये ऐसे, ये वाला माइनस ऐसे ही आया। बी के साथ भी एक माइनस है, वो हम ब्रैकेट में करके यहाँ इसके साथ लिखेंगे। ए की जगह हम सम, माइनस माइनस प्लस, दिस विल गिव अस -5m ओवर 7। और इसके साथ हम प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है? सी ओवर ए। तो वो सी हमारे पास 9n है और ए हमारे पास 7 है। तो यहाँ पर हमारा ये सवाल पूरा है। ये 4 टाइम्स आएगा पेपर में। आसान सवाल होते हैं, ये पेपर में आ जाए तो इसको बिल्कुल आपने छोड़ के नहीं आना है। अब हमारा एक नया टॉपिक चल रहा है, ये बड़ा ध्यान से करने वाला टॉपिक है, आप इसको देखें। अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो ये भी आपने छोड़ के नहीं आना। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 4 and 5। अब वो
पहले हमें कोई इक्वेशन देता था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ये देता था। तो हम इसको सॉल्व करते थे और इसके आंसर्स निकालते थे, इसके आंसर्स यानी रूट्स निकालते थे हम। तो इसके दो रूट्स निकालते थे हम, वो दो रूट्स अब उसने हमें दे दिए, कोई इक्वेशन है उसने हमें दे दी दो, कोई इक्वेशन होगी उसके लिए दो आंसर्स हैं 4 और 5। वो कहता है वो इक्वेशन बताओ क्या होगी जिसके ये दो आंसर्स हैं। अब इसका एक फार्मूला है, वो आपने नोट रखना है, तो बड़ी आसानी के साथ आप निकाल लेंगे। तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने नोट। ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप इक्वेशन निकाल लेंगे। तो वो क्या फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। आपके पास आपको जो दो उसने दिए हुए हैं, इसको कैसे बंद करेंगे भाई, आपको जो दो उसने आंसर्स दिए हुए हैं, अच्छा ये एक्स के माइनस एस एक्स प्लस पी आपने याद रखना है, और आपको जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसके ये दो रूट्स यानी दो आंसर्स उसने दिए हुए हैं। और वो कह रहा है कि आप इक्वेशन बनाकर दिखाओ कौन सी इक्वेशन है। तो बड़ा आसान है, इसमें एस यूज़ हुआ है और पी। एस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। पहला रूट क्या है 4 प्लस 5, ये क्या दे देगा 9। फिर क्या यूज़ हुआ पी, पी का मतलब क्या है प्रोडक्ट, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 ज़ा 20। एस भी आ गया, पी भी। अब वो फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह क्या लगेगा 9x, पी की जगह क्या लगेगा 20 इज इक्वल टू 0। इतना सा काम करने के दो नंबर है, यहाँ आपको 2 मार्क्स असाइन हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन है, ये वाली हमने निकाली है, इसके दो आंसर्स या दो रूट्स ये थे। तो अब यहाँ पर ये 4 टाइम्स सवाल आया है, आपने इसको भी करना है। तो एस के लिए आपने 3 प्लस 4 कर लेना है, वो क्या होगा 7। प्रोडक्ट के लिए आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, वो क्या होगा 4 3 ज़ा 12। तो आपने फिर लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। मुझे बताओ एस की जगह क्या लगाऊं, -7x आ गया। पी की जगह क्या लगाऊं 12। तो ये इतना सा काम करने के दो नंबर है कोई मुश्किल बात, बड़ी आसानी के साथ ये दो नंबर सवाल आ जाए तो ये आप गेन कर सकते हैं। आप देखिए 6 टाइम अब जो सवाल आया है पेपर में, अब हम वो करने जा रहे हैं। 1 और 5 दो रूट्स दिए हैं उसने आपको, तो हम एस निकालेंगे सम, वो क्या होगा 1 प्लस 5 वो 6 हो जाएगा। पी निकालेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 ज़ा 5। तो इक्वेशन क्या होती है एक्स के माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स के एस की जगह क्या लगाऊंगा हम यहाँ पर 6x लगाएंगे, पी की जगह 5 लगा देंगे, तो ये आंसर आ गया हमारे। तो ये बड़ी आसानी के साथ हम ये मार्क्स गेन कर सकते हैं, यहाँ से आपको फ़ौरन 2 नंबर मिल जाएंगे। अब ये देखें 13 टाइम आया है, पंजाब के 10 बोर्ड हैं, उनके जब 5 साल पेपर हम देखते हैं 5 साल पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन 13 टाइम आया है। कितनी दफ़ा है 13 टाइम। तो इसमें भी हम उसी तरह करते हैं, एस निकालेंगे 9 प्लस 4 13 आ जाएगा। पी निकालेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36 आ गया। तो फार्मूला लिखेंगे एक्स के माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स के -13 एक्स प्लस पी की जगह क्या लगेगा 36 इज इक्वल टू 0। लो जी ये 13 टाइम आया और यहाँ इतना सा काम करने के आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह ही आगे हम चलते हैं। तो
हमारे पास ये एक सवाल है, ये भी 13 टाइम आया है, तो ये भी करवा देता हूँ, आप देख लीजिए। इसमें माइनस आया इसलिए S2 प्लस -6, क्योंकि एक रूट -6 है, 2 है उसका आंसर। ये प्लस -6। अब कैलकुलेटर में +2 लिखें, -6 लिखें, आपको -4 आंसर मिल जाएगा। इसी तरह P2 × -6, जिससे पहले कुछ साइन नहीं होता, प्लस का होता है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस देगा आंसर। 6 2 = 12। फिर हम उसी तरह x के -sx + p = 0 लिखेंगे। तो x के -s की जगह क्या आएगा, -4 ब्रैकेट में लिखेंगे। p की जगह क्या आएगा, -12। तो ये आ जाएगा x के माइनस +4x + -12 = 0। देखिए कितनी आसानी के साथ हम ये सवाल करते जा रहे हैं। आगे एक और सवाल हमारे सामने आ रहा है, जो कि हम देखते हैं कि पंजाब के 10 बोर्ड्स में पिछले 5 सालों में 14 टाइम आया, 14 टाइम। दोनों रूट्स ही माइनस के हैं, तो हम जब सम निकालेंगे कुछ इस तरह से निकालेंगे, -1 + -7, दिस विल गिव अस -1 + -7। कैलकुलेटर में -1 -7 लिखेंगे तो -8 आंसर दे देगा। इसी तरह P, इसको प्रोडक्ट लेंगे इनकी, जब आप इनकी प्रोडक्ट कैलकुलेटर पर लिखेंगे, माइनस + 7 1 = 7 आंसर है। फिर फार्मूला आप लिखेंगे x के -sx + p = 0। x के -s क्या है आपके पास, वो -8 ब्रैकेट में लिख दूंगा, p आपके पास +7 ही है, तो ये माइनस +8x + 7 = 0। इतना काम करने के या आप 2 नंबर गेन कर लेंगे, इसलिए इनको ज़रा सवालों को ज़रा ध्यान और तवज्जो से आपने करना है। ये 0 और -3 आ गया, ये 5 टाइम आया पेपर में, तो इसको भी ज़रा हम देखते हैं कि कैसे करें। तो s के लिए आपने 0 + -3 करना है, ये +- 0 -3, 0 में से जो भी माइनस करें वही चीज़ आ जाती है। तो इसी तरह P हम लेंगे 0 × -3, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आएगा। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आप। तो हम फार्मूला लिखेंगे x² - sx + p = 0। तो x² - s की जगह आप लिखेंगे -3 + p की जगह लिखेंगे 0, तो यहाँ पर x भी आएगा। तो x² + 3x = 0। अगर आपको शक है कि पता नहीं इसके ये जवाब इस इक्वेशन को हल करने से क्या ये जवाब वाकई आते हैं, तो चलिए छोटा सा सवाल है, यहाँ आपके दिल की तसल्ली के लिए मैं इसको हल भी कर देता हूँ। ये देखें ज़रा, x² + 3x = 0। मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो x + 3 आ जाता है। अब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 0 आ रहा है, आइदर x = 0 और x + 3 = 0। तो यहाँ से एक जवाब तो आंसर रूट्स 0 आ गया, +3 उधर जाएगा, -3। आप देख सकते हैं 0 और -3 ही आंसर आए हैं इसके, एक 0 और ये -3। तो ये करना नहीं है ये पेपर में, ये तो वैसे ही आपको मैंने बता दिया कि वाकई हमारा ये वाला आंसर जो निकला है वो सही निकला है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें एक और सवाल, ये 5 टाइम आया पेपर में, तो इस दफ़ा मुझे ये लगता है कि कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाहौर बोर्ड के हवाले से, क्योंकि 1 + आयोटा और 1 - आयोटा दो रूट्स दिए हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, क्योंकि आयोटा इमेजिनरी रूट्स, क्योंकि आयोटा इसमें आ रहा है। तो हम इसका s निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स। वो क्या होता है, 1 + आयोटा, एक तो ये दिया हुआ रूट्स, प्लस 1 - आयोटा। तो हम इसको जब देखते हैं, 1 + आयोटा + 1 - आयोटा, आयोटा आयोटा से कैंसिल, 1 + 1 2 आ जाएगा। इसी तरह P जो हम देखते हैं, 1 + आयोटा × 1 - आयोटा।
अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वो वाला फार्मूला है, अभी आपने ये कई दफ़ा देखा हुआ है। a माइनस बी, तो ये आता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये वाला फार्मूला मैं यहाँ ए की जगह 1 पड़ा हुआ है, 1 का स्क्र माइनस आयोटा का स्क्र। आपको पता होना चाहिए आयोटा का स्क्र किसके बराबर है, -1 के। तो हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही, आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा -1। तो ये 1 माइनस माइनस प्लस 1 और ये हमें दे देगा 2। अब हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गई, P हमारे पास ये आ गया और S हमारे पास ये, हम फार्मूला लिखेंगे x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे x² माइनस S हमारे पास 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आसान है, आप करते चले जाएंगे। ये थोड़ा सा शक्ल से बस डरावना सा डिफ़िकल्ट सा लग रहा है, नहीं है ये। इसको देखें, हम प्रोडक्ट लेंगे, पहले सम लेते हैं। सम 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2, ये कैंसिल हो गया, तो +3 प्लस 3 प्लस 6 हो गया। इसी तरह प्रोडक्ट लेते हैं 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2, तो आप देखें a प्लस बी, a माइनस बी, ये आप जब देखेंगे फार्मूला तो a² माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह 3 पड़ा तो 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह √2 पड़ा था √2 का स्क्वायर। तो ये 9 माइनस स्क्वायर √ से कैंसिल 2, 9 में से 2 निकालते हैं तो 7, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। हमने सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया। तो अब बस आपने सिंपल इसको वो फार्मूले में पुट करना और आंसर दे देना। फार्मूला क्या है, x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। x² माइनस S क्या है आपके पास 6x, P क्या है आपके पास 7 इक्वल टू। ले कितना आसान सवाल था। ऐसे बात सवाल देखने में ख़तरनाक लग रहे होते हैं और होते वो बहुत आसान है। तो यहाँ पर हमारा ये एक टॉपिक और ख़त्म हुआ। अगर मुझे उम्मीद है कि अगर ये सवाल इनमें से कोई आया तो जो मैंने आपको करवाए इन्हीं में से ही कोई सवाल आएगा। तो ये हमारा सवाल ख़त्म हुआ। तो यहाँ पर एक और हम देखते हैं कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग रूट्स, ये हमने बना लिए। और इसमें एक सवाल मैं आपको और करवाता हूँ जो कि 10 टाइम्स आया हुआ, 10 टाइम्स। ये मैं सवाल टाइप नहीं किया हुआ, मैं वैसे यहाँ पर आपको लिख कर दिखाता हूँ। हमारा क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें दी हुई है 4x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, देन इवेल्यूएट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये 10 टाइम्स आया पेपर में। तो इसको हम सवाल को देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है इसके रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा है, यानी इसके आंसर्स अल्फ़ा और बीटा है हमारे पास। तो हम इसका ए जब चेक करते हैं वो 4 है, बी जब देखते हैं वो -5 है, सी हमारे पास +6 है। तो हम सम लेते हैं एस, वो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो यहाँ पर क्या होगा -b/a। तो -5 बी की जगह लग गया, ए की जगह 4, तो ये 5/4 आ गया। और प्रोडक्ट लेते हैं वो हमारे पास क्या होता है अल्फ़ा बीटा, क्योंकि ये दो रूट्स हैं तो हम इनकी प्रोडक्ट ले लेते हैं, वो c/a होता है। और c हमारे पास 6 पड़ा हुआ है, a हमारे पास 4 पड़ा हुआ है। तो इसको 2 2s 4 और 2 3s 6, 3/2 आ गया। तो हमारे पास s भी आ गया, p भी आ गया।
यानी अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फ़ा बीटा भी आ गया। अब हमने निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का आंसर। तो देखें ज़रा, मैं इसको इस तरह से जनरेट करता हूँ कि ये याद रखें कि आपको निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू, ये निकालनी है। तो मैं इसको लेकर चलता हूँ, टेक अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर? तो मुझे बताएं अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है? 3/2। तो यहाँ लिख दूँ 3/2 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 2 2 का 4। तो देखिए मैंने अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का आंसर निकाल दिया जो उसने हमें कहा था। वो क्या आ गया हमारे पास, 9/4। इतना सा काम करने के 2 नंबर हैं। तो इस तरीके से इस तरह के भी 2-4 सवाल आप कर लें प्रैक्टिस के लिए। तो बाकी जो मैंने आपको ऊपर सवाल समझाए हैं, रूट्स दियो तो इक्वेशन बनाना कैसे है, अगर इक्वेशन दियो तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पेपर का ख़त्म होता है और आप लोगों को मैंने तकरीबन सारे सवाल उसके करवा दिए हैं। तो हमारी यहाँ पर वीडियो ये एंड हो रही है और इसके साथ ही हम पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट